गाइस, क्या कभी आपने सोचा है कि हमें बचपन से ऐसी एडवाइस क्यों दी जाती है कि स्कूल जाओ, स्कूल जा कर के अच्छे ग्रेड्स और अच्छे नंबर्स लाओ, उस अच्छे ग्रेड्स और नंबर से तुमको अच्छी जॉब मिलेगी। उस जॉब से क्या होगा? उस जॉब से हमें अच्छी सैलरी मिलेगी। उस सैलरी से क्या होगा? उस सैलरी से हम अपनी लाइफ की वो सारी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकते हैं, पूरा कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। बट क्या कभी ऐसा होता है? क्या एक्चुअल में हम अपनी लाइफ की सारी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर पाते हैं उस सैलरी से, या हम कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं और वो पैसे घर के कुछ स्पेसिफिक खर्चों में ही खर्च हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल घर के टैक्स में, बिजली के बिल में, कार की ईएमआई में, और भी घर के वगैरह वगैरह खर्च होते हैं। हो सकता है आप सबको भी इन सारे सवालों के जवाब जानने हो, जिस तरीके से मुझे इस सारे सवाल के जवाब जानने थे, और फाइनली मैंने इस सवाल का जवाब जान लिया है। तो अगर आप सबको भी इन सवालों के जवाब जानने हैं तो कम विद मी। हे गाइस, दिस इज अश्विनी विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आप लोगों के लिए नॉन फिक्शन बुक लेकर के आई हूँ, इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, और इस बुक को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में अगर हम बात करें तो वो 9 साल की एज में ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू मेक मनी। इस बुक में उनके 2 पिता हैं। एक है उनके पुअर डैड जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो उनके असली पिता हैं, और एक है उनके रिच डैड जो उनके दोस्त माइक के पिता हैं, बट वो उनको रिच डैड कह करके बुलाते हैं और वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो उनके पुअर डैड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली परेशान रहते हैं। मीन्स उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जे का दबाव रहता है, जिसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। वहीं अगर हम उनके दूसरे डैड मीन्स उनके रिच डैड को देखें तो वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री हैं। उनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जे का दबाव भी नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी को पूरे इंजॉयमेंट के साथ जीते हैं। अगर इस बुक के बारे में हम बात करें तो ये बुक कहीं ना कहीं हमारी पुरानी मेंटालिटी को भी तोड़ती है, जो हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और ये सोसाइटी सिखाती है कि स्कूल जाओ, हार्ड वर्क करो, अच्छे ग्रेड्स और अच्छे नंबर्स लाओ, उस अच्छे ग्रेड्स से तुमको अच्छी जॉब मिलेगी और तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये बुक कहीं ना कहीं इस मेंटालिटी को तोड़ती है। लेखक का यहाँ पर बिल्कुल भी ये कहना नहीं है कि हम अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाना छोड़ दें या पढ़ाई लिखाई ही छोड़ दें। लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि स्कूली नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, बट स्कूली नॉलेज से हम फाइनेंशियली नॉलेज नहीं गैदर कर सकते हैं। अगर हमें लाइफ में ग्रो अप करना है, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए हमें, तो हमें फाइनेंशियली नॉलेज भी स्कूली नॉलेज के साथ गैदर करके रखना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स, कुछ आइडियाज़ और कुछ लेसन शेयर करूंगी जो मैंने इस बुक से सीखे हैं, और मुझे लगता है कि ये आइडियाज़ आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होंगे क्योंकि ये मेरे लिए यूज़फुल है। सो लेट्स स्टार्टेड। लेसन नंबर 1, ऑलवेज वर्क फॉर लर्निंग। एक बार क्या हुआ, रॉबर्ट जी का इंटरव्यू चल रहा था। जब रॉबर्ट जी का इंटरव्यू खत्म हुआ तो वह पत्रकार रॉबर्ट जी के पास आकर के बैठी जो रॉबर्ट जी का इंटरव्यू ले रही थी। क्योंकि वह पत्रकार बहुत ही अच्छे आर्टिकल लिखा करती थी और उसके आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा अच्छे और प्रभावशाली होते थे, और रॉबर्ट जी ने उसके आर्टिकल खुद भी पढ़े थे। तो वह पत्रकार रॉबर्ट जी से ये जानना चाहती थी कि वो अपने आर्टिकल किस तरह से लिखे कि उसके आर्टिकल भी रॉबर्ट जी की किताबों जैसे काफ़ी ज़्यादा सेल हो। इस पर रॉबर्ट जी ने उस पत्रकार को ये सुझाव दिया कि वह भी सेल्समैन की ट्रेनिंग ले ले। इतना सुनकर के वह पत्रकार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसने गुस्से में आकर के रॉबर्ट जी से कहा कि क्या आप जानते नहीं हैं, मैं एक एमएससी फाइनलिस्ट हूँ और मैं एक सेल्समैन की ट्रेनिंग लूँ। मुझे सेल्समैन बिल्कुल भी नहीं पसंद है और आप चाहते हैं कि मैं एक सेल्समैन बनूँ। और इतना कह कर के वह पत्रकार वहाँ से जाने लगी। तब रॉबर्ट जी ने उस पत्रकार को रोका और समझाया कि मेरी जो ये किताब है इस पर बेस्ट सेलर लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटर। इतना सुनकर के पत्रकार के बात समझ में आ गई और वह वहाँ से खुशी खुशी चली गई। तो इस लेसन से हम यही सीख सकते हैं कि हमें हमेशा काम जो है वो सीखने के लिए करना चाहिए, ना कि पैसे कमाने के लिए या फिर फेमस होने के लिए। लेसन नंबर 2, माइंड योर ओन बिजनेस। रे क्रॉक जो कि मैकडोनाल्ड कंपनी के फाउंडर हैं, वो एक बार MBA क्लास की स्पीच में गए स्पीच देने। जब उनकी स्पीच खत्म हो गई
तो MBA क्लास के छात्रों ने उनसे कुछ समय बिताने की गुजारिश की, जिससे वे उनके कहने पर उनके साथ बियर पीने चले गए। जब वे बियर पीने गए तो उन्होंने बातों बातों में उन छात्रों से पूछा कि क्या आप लोगों को मालूम है कि मेरा असली बिजनेस क्या है, क्योंकि रे क्रॉक हैमबर्गर बेचा करते थे, ये बात सभी को मालूम थी। तो छात्रों ने भी यही जवाब दिया और ये जवाब सुन करके रे क्रॉक हंसने लगे और उन्होंने कहा, मेरा असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए जगह का चुनाव बहुत सोच समझ करके करना होता है और वहाँ पर उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है। जब कोई भी व्यक्ति उनकी फ्रेंचाइजी खरीदता है तो उनको ज़मीन भी साथ में खरीदनी होती है। इस लेसन से हम ये सीख सकते हैं कि हम ज़्यादातर जो अपनी लाइफ में काम होते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं। जैसे हम जॉब करते हैं तो हम कंपनी के लिए काम करते हैं, अपने घर का टैक्स देते हैं तो हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस लेसन में अगर देखा जाए तो रे क्रॉक जो हैं वो दूसरों के लिए काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन रियल इस्टेट का बिजनेस करके वो खुद के लिए भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो हमें भी यहाँ पर ये ज़रूरत है इस लेसन से ये सीखने की कि हम भी एक ऐसा बिजनेस चुने जिसमें हम दूसरों को तो प्रॉफिट दे ही सके, उसके साथ साथ हम खुद भी प्रॉफिट ले सके। लेसन नंबर 3, लर्न हाउ डज मनी वर्क। रॉबर्ट के जो रिच डैड थे वो उनको एक कन्वीनियंस स्टोर पर काम करने के लिए लगा देते हैं। कन्वीनियंस स्टोर की जो क्लर्क रहती है उसका नाम रहता है मिस्टर मार्टिन। मिस्टर मार्टिन क्या करती हैं, वो कॉमिक बुक के जो फ्रंट पेज होते हैं उसको 2 भागों में फाड़ देती हैं। एक भाग को अपने पास रख लेती हैं और एक भाग को वो फेंक देती हैं। जब कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो वो उस फेंके हुए भाग को अपने पास रखता है और बदले में उन्हें एक नई कॉमिक बुक दे करके जाता है। रॉबर्ट ये सब देखा करते थे रोज। एक दिन रॉबर्ट उस कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो उन्हें पुरानी कॉमिक बुक दे सकता है। कॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर मान गया, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा वो उन्हें तभी पुरानी कॉमिक बुक देगा जब वे उसे बेचेंगे नहीं। रॉबर्ट उसकी बात मान गए और रॉबर्ट उसकी सारी पुरानी कॉमिक बुक अपने पास लाए। रॉबर्ट ने एक नया बिजनेस शुरू किया अपने दोस्त माइक और उसकी बहन के साथ। वो उन पुरानी कॉमिक बुक को लोगों को 2 घंटे के लिए किराए से पढ़ने के लिए देते थे, वो भी 10 सेंट पर। और इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने एक हफ्ते में $9.5 रुपए कमाए, जिसका वो कुछ हिस्सा जो है वो माइक की बहन को दे दिया करते थे, मीन्स $1। और माइक की बहन को वो किताबें भी फ्री में पढ़ने के लिए दे दिया करते थे। तो इस लेसन से हम ये सीख सकते हैं कि पैसा हमारे लिए किस तरह से काम करता है। जिस तरह से अमीर लोग दिमाग लगाते हैं कि उनके लिए पैसा काम करे, वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, उसी तरीके से हम भी अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं और हम भी ये चीज़ें सीख सकते हैं कि पैसा हमारे लिए किस तरीके से काम कर सकता है। लेसन नंबर 4, व्हाट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ऑलवेज इन्वेस्ट इन एसेट्स। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। एसेट्स वो चीज़ होती हैं जिनमें अगर हम एक बार पैसे लगा देते हैं तो वह बार बार हमारे लिए इनकम जनरेट करती है, बार बार हमें वो पैसा देती है। वहीं अगर हम लायबिलिटीज़ को देखें तो लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जिनमें अगर हम एक बार पैसे लगा देते हैं तो वह हमसे बार बार पैसे लेती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहीं पर ज़मीन लेते हैं, उस ज़मीन पर आप घर बनवाते हैं और उस घर को आप पर्सनल रहने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो घर कहीं ना कहीं आपसे पैसे लेगा। मीन्स उस घर का टैक्स, उस घर का बिजली का बिल, उस घर का मेंटेनेंस और भी वगैरह वगैरह खर्च। वहीं अगर हम एसेट्स के लिए एग्जांपल लें तो आप कहीं पर ज़मीन लेते हैं, वहाँ पर घर बनवाते हैं और उस घर को किराए से रहने के लिए अगर आप दे देते हैं तो वो घर कहीं ना कहीं आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। तो ये एक एसेट्स का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पर जो लेखक है वो हमें यही एडवाइस देते हैं और यही कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपने पैसे जो हैं वो एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स जो उनके लिए आने वाले टाइम में इनकम जनरेट करे और उन्हें वो पैसे बना करके दे। एसेट्स में अगर आप एक बार पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो वह आपके लिए इनकम जनरेट करके देता है, फिर आप उस पैसे को दोबारा उन्हीं एसेट में री इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ प्रॉफिट को आप अपने पास रख सकते हैं और उन चीज़ों को ले सकते हैं जो चीज़ें आप लेना चाहते हैं और जो चीज़ें आप करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर लेखक ने कुछ एसेट्स के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड रियल एस्टेट एंड मैनी मोर एग्जाम्पल इन दिस बुक। तो हम लेसन 4 से यही सीख सकते हैं कि हमें हमेशा अपने पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। एरिजोना और फोनिक्स में आर्थिक तंगी चल रही थी। वहाँ के लोगों को वहाँ की सरकार रोज $100 बचाने की सलाह दे रही थी। वहाँ के लोग आर्थिक तंगी से इतना ज़्यादा जूझ रहे थे कि वह अपनी ज़मीन पौने दाम पर बेचने के लिए तैयार थे, और इसका फ़ायदा वहाँ के इन्वेस्टर्स को हुआ और रॉबर्ट जी को भी हुआ। रॉबर्ट जी को $75,000 वाला घर सिर्फ $20,000 में मिल गया, और उन्होंने उस घर को $60,000 में बेच दिया, जिससे रॉबर्ट जी को $40,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस एग्ज़ाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि अमीर लोगों को ये मालूम होता है कि हम कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें जिससे उनका पैसा और ज़्यादा बढ़ जाए। मीन्स अमीर लोग जो है वो पैसा कमाते नहीं है बल्कि पैसे का निर्माण करते हैं। और हमें भी ज़रूरत है यहाँ इस लेसन से ये सीखने की कि हम भी अपनी थॉट प्रोसेस को उन अमीर लोगों के जैसा बनाएं। जिस तरीके से वो पैसे का निर्माण करते हैं उस तरीके से हम भी पैसे का निर्माण कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स, कुछ आइडियाज़ और कुछ लेसन्स जो मैंने आप लोगों के साथ इस बुक के शेयर किए। और भी बहुत कुछ है इस किताब में सीखने के लिए। और इसके अलावा अगर आप सबको लगता है कि आपको भी ये किताब पढ़ना चाहिए तो मैंने इस किताब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सब उस लिंक के थ्रू इस किताब को बाय करके रीड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं आप सबसे अलविदा ले रही हूँ, लेकिन मैं अपनी नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ और एक नई बुक के साथ आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर के आऊँगी। इसी के साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और जो कोई भी किताबों से सीखने में इंटरेस्टेड हो और किताबों को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो उनके साथ आप शेयर कीजिए। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आप सबको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन।